नमस्कार दोस्तों। आपने मुझे या फिर और भी लोगों को ये बार बार कहते हुए सुना होगा कि आपकी प्री और मेंस की तैयारी साथ में चलती है और अभी ये वक्त आपका मेंस के प्रिपरेशन का है और जब 2 या 3 महीने बचें तब आप पूरी तरह से प्री की तैयारी शुरू कर दीजिए। बट इसके उलट मुझे बहुत बार मैसेज आता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनका कई बार से प्री नहीं क्लियर हो रहा है। उनका पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा अटैम्प्ट हो गया है, उसके बाद भी उनका प्री नहीं क्लियर हो रहा है। और जैसे कहावत होती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वही हालत रहती है उन बच्चों की। उनको लगता है कि वो प्री की तैयारी करें क्योंकि उनका प्री ही कई बार से क्लियर नहीं हो रहा है। मेंस तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले प्री तो क्लियर करें। तो ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है, मुझे बहुत से मैसेज आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपका यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी चीज़ों को प्लान करिए। आप अभी से क्या करिए कि आपकी मेंस की तैयारी भी हो और साथ में आपका प्री की तैयारी भी हो, ताकि आपका प्री निकलना जो है वो एंश्योर हो जाए। मैंने खुद यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया है और तीनों बार प्री मेरा काफ़ी अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ है। मैं यहाँ जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, और उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं और उनका प्री नहीं क्लियर हुआ है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो यूपीएससी के माइनर टॉपिक्स हैं जैसे गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, मैं इन टॉपिक को आपके लिए ख़त्म करा दूंगा। और मुझे काफ़ी मैसेज आया कि सर आप कब से स्टार्ट कर रहे हो। मैं स्टार्ट कल भी कर देता, बट मुझे थोड़ा सा नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है। जैसा आप ये देख सकते हो कि मैं गवर्नेंस के नोट्स बना रहा हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो नोट्स आपको प्रोवाइड हो वो टॉप नॉच के हों, आपको ये पढ़ने के बाद कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत ना हो। जैसे आप यहाँ देखिए, गवर्नेंस में सिविल सोसाइटीज़ को मैंने कवर किया है, इसके बाद डायग्राम्स को भी एक बनाया है, और जो अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं मेरी कोशिश है कि वो हर डायमेंशन कवर हो। इसीलिए क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये गवर्नेंस के नोट्स हैं। यहाँ पे देखिए, आप प्रेशर ग्रुप के बारे में बताया गया है और जैसा आप देख सकते हैं एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें मैंने लास्ट में गुड गवर्नेंस के बारे में बताया है। डेमोक्रेसी इन गुड गवर्नेंस का क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, बैरियर टू पीपल पार्टिसिपेशन, ई गवर्नेंस को मैंने समझाया है, यहाँ पे बेनिफिट क्या है वो समझाया है, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन और ई एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो हर पर्सपेक्टिव को कवर करने की मैंने कोशिश की है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये नोट्स अभी और भी फिल्टर होंगे। इन नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इनको मैं अभी और फिल्टर करूंगा। ये तो गवर्नेंस के हैं 2-4 पेज के, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दो, तो मैं इसको पहले ही डाल दूंगा और इसको देख के थोड़ा आप आइडिया ले सकते हैं। और बाकी मैं 1-2 दिन बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ सोसाइटी से चीज़ें स्टार्ट करूँ, GS1, GS2, GS3 ऐसे कवर करूँगा, तो उसके साथ साथ आपका भी कवर होते जाएगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं टॉपिक कवर कराऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मेन टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने हर चीज़ें कवर की है, ताकि जो भी एस्पिरेंट हैं, चाहे उनका पहला अटैम्प्ट हो या फिर एक से ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके हों, वो कैसे चीज़ों को डील करें। तो देखिए, 2 टाइप के एस्पिरेंट हैं। एक ऐसे होंगे जिनका पहला अटैम्प्ट है, और कुछ ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके हैं, और दोनों लोग को ये डर रहता है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा। देखिए, इन दोनों टाइप के एस्पिरेंट के लिए स्ट्रेटजी सेम ही होगी मोटा मोटा। दोनों ग्रुप को प्री प्लस मेंस दोनों चीज़ पे फोकस करना होगा। बस थोड़ा डिफरेंस ये आता है कि जो एक से ज़्यादा अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको प्रीलिम्स में थोड़ा कम फोकस करना है, और जिनका ये पहला अटेम्प्ट है उनको प्रीलिम्स से भी अच्छा खासा फोकस देना होता है, क्योंकि उनके पास थोड़ी बेसिक नॉलेज कम होती है, उनका बैकग्राउंड उतना ज़्यादा नहीं होता, उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है, इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस देना होगा प्री में। अभी आपका सितंबर चल रहा है और आपका प्रीलिम्स मई में है, मतलब आप देखिए तो आपके पास टोटल 9 महीना है। 9 महीने में भी आप लास्ट का 2-3 महीना निकाल देंगे तो इफेक्टिवली आपके पास 6 महीना बचता है, जिसमें आप प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करें। बट लास्ट के 2-3 महीने में प्री की तैयारी वही लोग कर पाते हैं जो थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम लास्ट में पढ़ के भी प्रीलिम्स निकाल लेंगे। बट पिछले 2 साल से आप प्री का नेचर देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा डाइसी हो गया। इवन मेन से भी ज़्यादा कम्पिटिटिव प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू दे चुके होते हैं, इवन क्लियर कर चुके होते हैं एग्जाम को, फिर भी वो प्री नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए चाहे कोई भी ग्रुप के स्टूडेंट्स हो, उनको प्रीलिम्स में अभी से फोकस करना होगा, अपना कुछ परसेंट प्री में देना होगा। वो लास्ट में चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं कि अभी हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ जाके लास्ट में करेंगे। आप प्री फोकस पढ़ाई लास्ट में करिए, बट अभी धीरे धीरे गियर डालना शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स आप कैसे क्लियर करोगे, अभी आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये देखना होगा बेसिकली कि प्रीलिम्स के जो कोर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हो, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट सीसेट। सीसेट को लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल सीसेट ही कट ऑफ डिसाइड कर रहा है, इसलिए सीसेट को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। तो ये 5-6 सब्जेक्ट हैं जो आपका कोर एरिया बनाते हैं, और मैं यहाँ हर एक सब्जेक्ट को लेकर आपको बताऊंगा कि आपको कैसे डील करना है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। सबसे पहले अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी के लिए आप प्रीलिम्स में क्या पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत
और मेंस में आपका पॉलिटी पूरी तरह से करंट अफेयर बेस्ड हो जाता है। मतलब इस वक्त अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपको मेंस में ज़्यादा काम देगा, क्योंकि GS2 और GS3 प्योरली करंट अफेयर बेस्ड होता है। कुछ स्टैटिक टॉपिक्स पूछे जाते हैं बट मोटा मोटा वो करंट ही होता है। बट उस करंट को करने के लिए आपका पहले स्टैटिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो लक्ष्मीकांत को आप पढ़िए, लक्ष्मीकांत के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़िए, फंडामेंटल राइट, DPSP, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इमरजेंसी, ये कुछ बेसिक चैप्टर्स हो गए। इनको आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद करंट अफेयर पढ़िए। इन चैप्टर्स पे आपका अच्छा खासा होल्ड रहेगा तो आपका ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स अच्छा हो जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत एप्लीकेशन बेस्ड आने लगे हैं। रट्टा वाले क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं, पहले आते थे सीधे लक्ष्मीकांत से उठा के, अब थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। तो आप जो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो उसके साथ जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो वो आपका प्री में काम आ रहा है और मेंस में भी काम आ रहा है। यहाँ पे प्री पे थोड़ा और फोकस करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि विजन IAS के सेक्शनल टेस्ट आते हैं। अगर आप विजन IAS की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां देखोगे ना कि टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 ऐसे अलग अलग टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट पेपर सेक्शनल होता है और वो सिलेबस देते हैं कि पॉलिटी में से कौन कौन सा चैप्टर्स पूछेंगे। वो चीज़ आप करेंगे और वो चीज़ आप अभी आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा प्रीलिम्स थोड़ा कमजोर है और हमको प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करनी चाहिए तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बाद जाके विजन IAS का सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। इससे ये होगा कि आपका प्री की तैयारी अच्छी हो जाएगी, साथ में जो चीज़ आप पढ़े रहेंगे वो चीज़ आपको याद रहेगा। उस चीज़ को आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ ऐसा होता है मेंस में आपको आर्टिकल लिखने होते हैं, शेड्यूल लिखने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लिखने होते हैं, अमेंडमेंट्स लिखने होते हैं। वो चीज़ आपको याद रहेगा तो आपके मेंस के आंसर में और क्वालिटी आएगा। तो इस तरह से आप पॉलिटी की स्ट्रेटेजी बनाइए। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स प्योरली करंट बेस्ड आता है मेंस में, और GS में जो इकोनॉमिक्स आता है वो बेसिक इकोनॉमिक्स पूछता है। या तो करंट पूछेगा या तो स्टैटिक पूछेगा। जो करंट पूछेगा वो तो आप पढ़ ही रहे हो मेंस के लिए, वहां से उसका काम हो जाएगा। स्टैटिक वालों के लिए जो मैंने बताया था कि बुनराल सर के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स देख लीजिए तो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उतना बेसिक्स मोर देन इनफ है आपके प्री के एग्जाम के लिए। बाकी जो करंट पढ़ोगे वहां से निकल जाएगा चीजें। तो इकोनॉमिक्स से बहुत अलग चीजें नहीं करनी है, बस यहाँ पे काम और करना है। जो विजन का सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो वो यहाँ भी लगा लेना है। उनके सेक्शनल टेस्ट में दिया होता है कि इस पर्टिकुलर टेस्ट में कौन कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं, GDP पूछा जा रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो वो दिए होते हैं। तो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप पढ़िए, उनके टेस्ट लगाइए, उसके साथ साथ आप करंट अफेयर कर रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो रहा है। साइंस एंड टेक की बात करें तो साइंस एंड टेक प्योरली करंट अफेयर आता है। बस प्री के लिए आपको 12th की बायो के लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। उनके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप यहाँ देख सकते हो उसको। ये उनके नोट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। और बाकी जो आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक में, वो आपका प्री में काम देगा, मेंस में काम देगा, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। साथ ही आप विजन के सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। इतना आप कर लोगे तो आपका प्री की तैयारी भी काफी अच्छी हो जाएगी और मेंस की तैयारी तो आप कर ही रहे हो। इसके बाद हम करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर आप मंथली पढ़ ही रहे होगे, और मैं क्या करता था कि नॉर्मली मंथली पढ़ता था, लास्ट में PT 365 पढ़ लेता था। तो वो लास्ट से पढ़िएगा। और आई रिक्वेस्ट यू कि फोमो से बचिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचिए। आप 10 चीज़ें मत पढ़िए, बिल्कुल पूरा खो जाओगे आप। सिंपल करंट अफेयर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लोगे, और ऐसे क्वेश्चन सोचोगे कि जो किसी से नहीं हो पा रहा है वो मुझसे हो जाए, तो वो करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। वैसे क्वेश्चंस कट ऑफ बिल्कुल डिसाइड नहीं करते हैं, तो उनके पीछे नहीं भागना है। सिंपली आप विजन की PT 365 पढ़िए या फिर फोरम का पढ़िए, जो आपको सूट करता है वो पढ़िए। बट सिर्फ एक मैगजीन पढ़िए, 2 मैगजीन बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी एक मैगजीन को आप मास्टर कर लीजिए। इसके अलावा जो मंथली पढ़ रहे हैं वो आप नॉर्मली करते रहिए। और जब प्री को 2-3 महीना बचता है तब PT 365 आती है और सफिशियंट टाइम होता है, आप खत्म कर लोगे, तो उसकी टेंशन नहीं है, ये आपका वहीं से हो जाएगा। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कुछ और नहीं करना है, सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ना है। उसी से आपका प्री में भी अच्छे से काम हो जाएगा और मेंस में भी काम हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिएगा। देखिए, मैं सेक्शनल टेस्ट के लिए इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं, आप टेस्ट लगाते रहोगे तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, आपको समझ में आएगा कि वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ें पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो जाते हैं बट हमको पता नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। हमको ये नहीं पता होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसलिए जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो आप एक लाइन पर रहोगे, आपको समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। करंट अफेयर की बात मैं और करना चाहता हूँ कि आप जो भी सेक्शनल टेस्ट दोगे, चाहे पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, उसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होते हैं। तो करंट अफेयर आपका वहां से भी कवर होता रहेगा। इसीलिए करंट अफेयर की बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए और 10 जगह से मत पढ़िएगा। मैं बार बार एक ही बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इतने बार बोलने के बाद भी लोग गलतियां करते हैं। और देखिए, मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसी गलतियां की थी। 10 बुक पढ़ने की सोचता था, कोई ऐसा बुक नहीं होगा, कोई ऐसा करंट अफेयर मटेरियल नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ा होगा। बट फाइनली किसी काम का नहीं होता है वो, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो गलती आप भी करें। इसके बाद आपका आता है एनवायरमेंट। सिंपल सा एनवायरमेंट में आपको शंकर के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो कौन कौन से चैप्टर्स है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपने चैनल पे, आप सर्च कर सकते हैं। उतने चैप्टर्स में आपका प्री का काम भी हो जाएगा, मेंस का काम भी हो जाएगा। एनवायरमेंट जो मेंस में आता है वो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड होता है। एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि जितने भी टॉपिक्स मेंस में आते हैं,
GS2 और GS3 वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ते रहोगे तो आपका मेंस की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। बस आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है और थोड़ा सा स्टैटिक चीजें पढ़नी है प्री की तैयारी के लिए, और आपका प्री और मेंस दोनों तैयार होता रहेगा। जब लोग बार बार ये बोलते हैं कि आपको प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी साथ करनी है, तो उनका मतलब यही होता है कि पहले आप स्टैटिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके ऊपर आप करंट अफेयर बैठाओगे। तो जब आप स्टैटिक चीज़ें अच्छे से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्री की तैयारी हो जाएगी, वहाँ पे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आप सेक्शनल टेस्ट लगा लोगे तो आपकी प्री की तैयारी सॉलिडिफाई हो जाएगी। बहुत लोग क्या होता है कि लास्ट में जाके टेस्ट लगाते हैं, और वो वही लोग लगाते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं या फिर उनको पता होता है कि मैं प्री निकाल लूंगा। बट अगर आपके मन में डर है, आपको लग रहा है कि प्री मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है बार बार, तो आप स्टार्टिंग से अभी से सेक्शनल लगाते जाइए, ताकि आप कुछ परसेंट प्री की मोड में हमेशा रहोगे। और देखिए, सेक्शनल के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाओगे ही लगाओगे। PYQ भगवान होता है, उसको तो भूलना ही नहीं है। पॉलिटी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, जो पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स के लगाओ, साइंस एंड टेक के लगाओ, उसी तरह वो तो बिना कहे आपको लगाना है। साथ साथ आप सेक्शनल भी लगा लोगे तो आपका मेंस की तैयारी में एक अच्छी सी प्री की तैयारी भी होती जाएगी। और जो मन में एक डर होता है ना कि मेरा प्री कैसा होगा, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं भी आते रहेंगे, वो भी आप सही करके आओगे। इसके बाद हम सीसेट की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसेट। कई बार सीसेट की वजह से लोगों का एग्जाम छूट जाता है। आपका GS अच्छा हो जाए बट सीसेट आपको फेल कर दे तो बहुत दुख होता है। तो इसीलिए सीसेट को आप इग्नोर नहीं करेंगे, बट अभी से सीसेट करने की जरूरत नहीं है। टू बी फ्रैंक, अगर आप सीसेट में बहुत कमजोर हैं तो आप जनवरी से करिए, बट अभी सीसेट को टाइम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना सीसेट आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए होगा वो आप आराम से 4-5 महीने मास्टर कर लोगे। तो अभी सीसेट को टाइम मत दो। अभी जो मैंने बताया है वो चीज़ें सिर्फ आप करो। इसके अलावा और प्रीलिम्स के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहो, साथ में सेक्शनल टेस्ट लगाते रहो। और ये तरीका पूरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। कई दोस्त मेरे ऐसे थे जो बार बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे थे, और सबका सुनते थे वो कि लास्ट के 2-3 महीने जाके प्रीलिम्स पढ़ना है, उसी हिसाब से वो लोग भी करते रहते थे और फाइनली उनका क्लियर नहीं होता था। देखिए, जिनका क्लियर होना होता है वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर भी क्लियर कर लेते हैं। तो उनसे आपको कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपना सिचुएशन देखना है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ और मेरे लिए क्या चीज़ सूट करेगा और क्या हेल्पफुल होगा। इसीलिए आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अभी से चीज़ों को तैयार करो, एग्जाम देते रहो, टेस्ट देते रहो। बाकी जब लास्ट के 3 महीने बचेंगे तो मेंस पूरा छोड़ देना, सिंपली स्टैटिक चीज़ों को पढ़ना और करंट अफेयर पढ़ना। आप ऐसे चीज़ों को प्लान करोगे तो 110% है कि आपका प्री का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 3 महीना जब बचा रहेगा तो आप ये नहीं सोचोगे यार कि मेरे पास और समय होता तो मैं कर लेता, काश मैं पहले से शुरू कर देता। वो सब चीज़ें नहीं आएगा आपके मन में। इसीलिए जो मैंने प्लान बताया है, जो तरीका बताया है कि आप कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील करना है, कौन कौन सा टॉपिक डील करना है, वो आप अभी करते रहिए। और बाकी मेंस का टॉपिक तो आप साथ में पढ़ रहे होंगे। बाकी जैसे मैंने बोला है कि जो माइनर टॉपिक्स हैं उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। जितने टॉपिक्स हैं वो मोस्टली फरवरी तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। 8-9 क्लास सब में लगेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि जो क्वालिटी मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो सबसे बेस्ट क्वालिटी हो। टू द पॉइंट चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे डेटा देना होगा वहाँ डेटा दूंगा, जहाँ पे स्कीम्स बताने होंगे वहाँ स्कीम्स बताऊंगा। मेरे मेंस में हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं, सो आई न्यू कि क्या एग्जामिनर्स को चाहिए होता है और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी जो मैंने यहाँ बताया आप उसको ध्यान दीजिएगा। कोई और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।